धर्मोऽस्तमङ्गलम्। सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जो सद्भावना से युक्त है और साधर्मी के प्रति उनके पद का उल्लंघन न करते हुए उनके पद के अनुसार ही छल कपट रहित उनकी यथायोग्य प्रशंसा वात्सल्य अनुराग आदि करता है, वह वात्सल्य अंग का धारी कहा जाता है। अर्थात हमारे जीवन में वात्सल्य अंग जब मिथ्यात्व के संपर्क में रहता है, मिथ्यात्व का प्रभाव पाया जाता है, हम वात्सल्य तो देते हैं, स्नेह तो देते हैं, लेकिन उसमें छल कपट पाया जाता है, या हम उनके पद का उल्लंघन कर कर उसके प्रति सद्भावना या साधर्मीपना दिखाने का प्रयास करते हैं। जिन जीवों के अंतरंग में अंग है, वह जीव जब इस प्रकार साधर्मीपना से सद्भावना का अवलंबन लेते हैं, तो वास्तविकता से वह अपने जीवन में वात्सल्य अंग की आराधना पूर्ण कर लेते हैं। अब चर्चा प्रभावना अंग की शुरू करते हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला, यथा यथम अपनी शक्ति के अनुसार दान पूजा विधान तप मंत्र आदि के द्वारा अपाकृत्य
दूर करके जिनेंद्र जिन शासन महात्मा जिनेंद्र के शासन के महत्व को प्रकाशित करना प्रभावना अंग होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को अपनी शक्ति के अनुसार, चाहे वह दान, पूजा, विधान, तप, मंत्र आदि कुछ भी हो, उनके द्वारा दूर करके जिनेंद्र शासन के महात्म्य को प्रकाशित करना। वो कैसे संभव है? अब प्रभावना अंग की आराधना कैसे होगी? सबसे बड़ी बात कि संसार में चारों तरफ अज्ञान का ही प्रभाव फैला हुआ है। कैसे कहेंगे इसको कि भाई अज्ञान के प्रभाव का संदर्भ इस प्रकार लेना कि किसी भी संसार में किसी भी विषय को उठाएं, तो वहां पर मात्र अज्ञान की ही आराधना का प्रसंग आता है। अज्ञान की ही प्रशंसा दिखाई देती है, अज्ञान की ही वृद्धि दिखाई देती है, अज्ञान का ही प्रभाव दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस कथन को इसलिए लिख के बताया जा रहा है कि प्रभावना अंग की आराधना के लिए क्या आवश्यक है। तो इन्होंने उस लाइन को लिखते मपा कृत्य यथायथम, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को व्याप्त करने के लिए मपा कृत्यम अर्थात यथायथम मतलब यथार्थ अपनी शक्ति के अनुसार दान, पूजा, विधान, तप, मंत्र आदि के द्वारा दूर करें। अब अज्ञान हर क्षेत्र का हो सकता है ना भाई, जहाँ पर लोभ संबंधी अज्ञान हो वहां पे दान से दूर करेगा, जहाँ पे प्रशंसा आदि गुणगान आदि से अज्ञान हो तो वहाँ पूजा आदि से करेगा, भगवान की गुणानुवाद की अज्ञानता चल रही हो तो वहाँ विधान करके करेगा, तब जहाँ पर प्रमाद ही प्रमाद हो, पांच इंद्रिय के विषय हो तो वहाँ पे तप से अपने प्रभाव को दूर करेगा, कहीं पर मंत्र आदि से शक्ति दिखाकर मंत्र की आराधना करके अज्ञान को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल तथ्य है कि जिनेंद्र भगवान के शासन के महत्व को प्रकाशित करना। क्या कह दिया? जिनेंद्र भगवान के शासन के महत्व को प्रकाशित करना, सुप्रभावना। अब उनके शासन से मतलब उनकी प्रभावना करना। भाई जब हमारे अंतरंग में विचार करके देखो
कि अपने जीवन में जब भगवान की पूजन, आराधना, गुणानुवाद आदि का प्रसंग आवे तो कितनी ही प्रतिकूलताएं आए और हम उन्हें जीतते चले जाएं तो किसकी प्रभावना हो रही है? धर्म की, देवशास्त्र गुरु की हो रही ना। जी भगवान। तो यहाँ पर और अगर हम इन सब को ना जीत कर प्रमाद में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनकी आप प्रभावना कर रहे हैं। तो प्रभावना शब्द में सबसे पहली बात ये आ रही है कि हम जिनेंद्र शासन में जन्मे, जिनेंद्र शासन में रहकर हम यदि अज्ञान रूपी अंधकार को बढ़ने ना दें, अर्थात अप्रभावना ना होने दें, बहुत बड़ी प्रभावना बहुत बड़ी प्रभाव बहुत बड़ी अप्रभावना न होने दें, अर्थात प्रभावना से तात्पर्य क्या हो रहा कि हमारे जीवन में ये बात समझना अति आवश्यक है कि जब कोई जीव इस बात को गहराई से समझे कि हमारे जीवन में प्रभावना अंग की आराधना किसके बल पर होती है, तो कहेंगे कि जिनेंद्र शासन के जितने भी लक्षण हैं, दान, पूजा, विधान, तप, मंत्र, जब ये बात पता चलती है कि हमारे जीवन में दान, पूजा, विधान, तप, मंत्र ये सब प्रभावना अंग के सूचक है, भगवान की भक्ति हमारी प्रभावना अंग की सूचक है, तो ये आपको फिर सामान्य कारण दिखाई नहीं देंगे, विशेष कारण दिखाई देंगे। ठीक है, सामान्य कारण दिखाई नहीं देंगे, विशेष कारण दिखाई देंगे, क्योंकि वास्तविकता से देखें तो हमारे जीवन की स्थिति क्या बनी हुई है कि जब तक हमारे अज्ञान, हमारे विषय, हमारे 5 इंद्रिय के विषय, हमारी अतत्व निर्णय की धारणा, ये हमारे जीवन में अप्रभावना को लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है? क्योंकि हम जब तक ये जो कारण आचार्य देव बता रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, क्या कह रहे हैं? अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए भाई? जितने भी कारण बताए हैं अपनी शक्ति के अनुसार जिनेंद्र शासन की प्रभावना करने में सहयोगी है, और हम उन्हें कैसे देखते हैं? हम उनको मान करताए का कारण समझते हैं कि वो है कैसे? प्रभावना सूचक कार्य है। अब प्रभावना कैसे चलेगी ये विचार करना तो जरूरी है ना, किस बल पर चलेगी प्रभावना सूचक? क्योंकि प्रभावना का कार्य क्या चल रहा है
कि हमारे जीवन में अभी तक जिस आचरण को हम कर रहे हैं, क्या वो आचरण प्रभावना सूचक है क्या? और हम धर्म क्या पाल के रखे हुए कि हम तो साधर्मी हैं, धर्मात्मा है। अब आचार्य ये कह रहे हैं कि यदि तुम धर्म को धर्मात्मा मानते हो तो सबसे पहले अप्रभावना के कारणों से बचो। कैसे बचो? अप्रभावना के कारणों से बचने का प्रयास करो। क्योंकि अप्रभावना के कारण जितने तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, अब वो कौन से हैं? कभी विचार करके देखा? सबसे बड़ी बात रहती है, देखो अभी तक वात्सल्य और प्रभावना में दो शब्दों का प्रयोग बहुत ही वास्तविकता से कर रहे हैं। एक तो अपनी शक्ति और दूसरा सामने वाले की योग्यता। ये बात समझने में आ रही है कि एक अपनी शक्ति का हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी कितनी क्षमता है, और दूसरा सामने वाले की योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। आचार्यों ने इन दो चीजों को कितनी गहराई से लिखनी, क्योंकि तप मंत्र आराधनाएं सभी करते हैं। सामने वाले की प्रशंसा, सामने वाले के प्रति वात्सल्य, सामने वाले के प्रति इसमें सभी करते हैं। लेकिन क्या हम जब हम पर को देखते हैं तो वहां पे उसकी यथा योग्यता देखते हैं क्या? और जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या हम अपनी शक्ति की क्षमता को देखते हैं क्या? जब हम ये देखेंगे ना कि अपनी शक्ति की क्षमता के या योग्यता के, तो कैसे कार्य होगा? विचार करके देखो। जब योग्यता का विचार करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे सामने वाले की योग्यता क्या है और अपनी शक्ति क्या है। कभी इस पर विचार करके देखो कि हम जो धर्माचरण करते हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं क्या? विचार करो। अब शक्ति है नहीं, खूब विधान करने में लगे हो, अब वो प्रभावना का कार्य बनेगा कि अप्रभावना का? शक्ति तो है नहीं, लेकिन अब दिखाने के लिए व्रत उपवास करने हैं, यह प्रभावना की सूचक कार्य बनेंगे कि नहीं? भाई अब एक बार समाज में प्रतिष्ठा बन गई तो ये दान तो करना ही पड़ेगा। अब भले ही कर्ज ले, अन्याय नीति से धन कमा के करे, दान तो करना ही पड़ेगा। अब ये जो तुम कर रहे हो, ये जो कारण अपनाए हैं, ये किसके हैं? अप्रभावना, क्योंकि शक्ति नहीं है ना। जो जीव दो चीजों को बड़ी गहराई से पकड़ ले, सामने वाले जीव की पद की योग्यता और स्वयं की शक्ति की क्षमता, उसे जिनेंद्र शासन के जिन धर्म को समझना इतना सरल हो जाएगा कि जितना वो स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ के नहीं करेगा, जितना उसके विवेक स्वयं जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पर के जीव की योग्यता का मूल्यांकन कर लिया है। भाई आप किसी का मूल्यांकन कैसे करते हो? एक विचार करना, जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, कोई रिश्तेदार आता है, तो आप रिश्तेदार देखते हो कि उस रिश्तेदार में ये देखते हो कि ये कितना गहरा है, पराया है, अपना है, कितने दूर का है कि पास का है? देखते कि नहीं देखते?
कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आता है, कोई संबंधी तुम्हारे सामने आता है, तो कितनी जल्दी उस रिश्तेदार को नहीं देखते, बल्कि उस रिश्तेदार के और हमारे रिश्ते में कितनी गहराई है पहले ये मूल्यांकन कर लेते कि नहीं। और अगर कोई उसका मूल्यांकन ना कर कर अरे भैया मेहमान आया है और उसकी खातिरदारी में जुड़ जाओ और बिना उसकी योग्यता देखे कि नहीं ये रिश्ता कितना बहुमूल्य है, ये रिश्ता कितना गहरा है, और तुम उसका सम्मान अपनी शक्ति को ना देखकर ज्यादा कर दो और फिर रिस्पॉन्स ना मिले तो तकलीफ होती कि नहीं। ये दो चीजें बड़ी समझने की है हमारे जीवन में कि जब ये बात गहराई से पकड़ने में आती है तो ये बात हम क्यों नहीं समझते कि हमारा जीवन इस गहराई को क्यों नहीं पकड़ता है कि हम सामने वाले जीव की पद की योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर पाते। कि जिस प्रकार से तुम पद की योग्यता का मूल्यांकन देखोगे और अपनी शक्ति को ना छिपाओगे बल्कि शक्ति के अनुसार कार्य करोगे तो आपके जीवन में हर क्रिया उत्तरोत्तर फल देगी। आज गलती सबसे बड़ी क्या होती है, हम जाप दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, ना तो जब हम किसी पर को सामने लक्ष्य करके करते हैं तो ना तो उसकी पद की योग्यता देखते हैं, और जब हम प्रभाव ना करते तो ना हम अपनी शक्ति देखते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है। जब आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का प्रयास करोगे तब कार्य की सिद्धि होना शुरू होती है। अपनी शक्ति से कम करोगे तब भी तुम्हें प्रभावना ना मिलेगी, और अपनी शक्ति से ज्यादा करोगे तब भी प्रभावना नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रभावना का तात्पर्य समझ, जिन शासन की महिमा, जिन शासन का महत्व, वो कब प्रकट होगा, जब आप अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करो। अब कोई कुछ भाई सामने वाला जीव तो तुमसे जो तुम्हारी शक्ति को नहीं पहचान रहा है, तुम्हारी योग्यता को नहीं पहचान रहा है, वो तो आपसे कुछ भी कहेगा, अरे तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, कुछ कहने दो कथन बड़े ध्यान से रखना। जीव ने तुम्हारी योग्यता नहीं समझी है, या उस किसी जीव को पद की योग्यता का मूल्यांकन करना नहीं आता है, कभी उससे बहस नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारे जीवन में आपकी ज्ञान श्रद्धा को भटकाने वाला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अरे तुम्हें तो ऐसा कर लेना चाहिए था, तुमको वैसा कर लेना चाहिए था। अब तुम उसकी बातों में उलझ जाओगे तो अपनी शक्ति से अधिक कार्य करोगे ना, तो नियम से कार्य कैसा होगा, असफल हो जाएगा। हमें दो चीजें बड़ी गहराई से पकड़नी है, एक पद की योग्यता और एक अपनी शक्ति की क्षमता। अगर ये अब विचार करो, कोई मेहमान घर में आया, एक तो तुमने उसकी पद की योग्यता नहीं जानी, अरे भैया जी हमारे फलाने दूर का रिश्तेदार था, ठीक, और तुमने दूर का रिश्तेदार था और अपनी शक्ति की पहचान करे बिना उसका अधिक सम्मान कर दिया। तो अब तुमने अधिक सम्मान कर दिया अपनी शक्ति के बिना, तो एक तो नुकसान हुआ सम्मान का, और रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं था।
भाई उससे प्रति व्यवहार थोड़े ना मिलेगा इतना, क्योंकि वो तो जानता है ना दूर का रिश्तेदार। अब कोई पास का रिश्तेदार हो, सगा रिश्तेदार हो, और तुमने उस सगे रिश्तेदार के साथ उसके पद के योग्य व्यवहार किया, उसे स्नेह दिया नहीं, उसे प्रेम दिया नहीं, उसे रिस्पेक्ट दी नहीं, और अपनी शक्ति को भी छुपा के रखे रहे, तो अब जो तुम्हारा पास का रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं बेमनस्ता आएगी कि नहीं आएगी? यही तो गलतियां हैं हमारे जीवन की, कि अगर तुमने लोक व्यवहार में इस बात को गहराई से घटा लिया कि कौन जीव के साथ कौन सी पद योग्य योग्यता का व्यवहार करना है, और वो व्यवहार हमें अपनी शक्ति के अनुसार करना है, तो सारा जितनी भी आचरण आप करोगे, जितनी भी क्रियाएं आप करोगे, वो जिन शासन की महिमा को प्रकट करने वाला है। अर्थात जितना भी कार्य है वो सब कैसा है, जिन शासन की महिमा को प्रकट करने वाला है। अर्थात विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन की दशा कितनी गहराई से और कितनी वास्तविकता से पकड़ने में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की महत्व की दशा, हमारे जीवन में वास्तविकता का पता कब चलेगा, जब हमें दो वास्तविक कारणों को बड़ी गहराई से पकड़ लें। अब कोई विचार करे, अरे भाई वो तो उसके वो है, वो तो उसका वो है, वो इतना कर ही नहीं रहा। विचार करके देखो कि सामने वाला किसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। एक ज्ञानी जीवों का तो अपने माता पिता भाई बहन पत्नी के प्रति भी उनकी योग्यता के अनुसार ही इसलिए निकलता है ना। वो तो अपनी शक्ति के अनुसार ही उस कार्य को करेंगे ना। विचार करो, अपने अंतरंग में ये बात गहराई से समझने की जरूरत है कि वास्तविकता से देखो कि हमारा जीवन प्रतिकूलता या अनुकूलता के बीच में आकर हम यथा योग्यता देखते हैं और अपनी शक्ति देख पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे प्रभावना और वात्सल्य अंग में दो चीजें तो आई। एक वात्सल्य, जब सामने वाले परद्रव्य को करोगे तो उसकी क्या देखोगे, पदरूप योग्यता, और जब प्रभावना करोगे तो आप क्या देखोगे, अपनी शक्ति की क्षमता। कितनी मुख्य बात कह रहे हैं भाई। अगर आपको जिन शासन की महिमा प्रकट करनी है, प्रभाव करनी है, तो सबसे पहले आप अपनी शक्ति की क्षमता की पहचान करें कि हमारे अंतरंग में शक्ति की क्षमता का तो मूल्य है नहीं, और हम प्रभाव न करने चले जाएंगे, क्या होगा, हाथ में आप प्रभावना ही लगे। ये बता रहे हैं भाई, कोई जीव पूजन पाठ आदि करे, उपकासाय वंदना हो रही हो, तो वो पूजन पाठ उसकी अप्रभावना का कारण बनेगा कि नहीं? विचार करो। हमें जिनेंद्र शासन की प्रभावना हमसे हो पाए या ना हो पाए, लेकिन जिनेंद्र शासन की अप्रभावना ना होनी चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। गहराई से बात पकड़। अच्छा एक बात बताओ, कभी ये सोचा इस विषय पर, हम इतना उत्कृष्ट धर्म करें और फिर दूसरी तरफ निकृष्ट कार्यों में उलझ जाएं, तो हम ऐसे उत्कृष्ट कार्य ना करें ना जिससे जगत में जिनेंद्र शासन की महिमा की अप्रभाव ना हो जाए।
हमें अपने जीवन की ये दशा पता है ना। मैं एक बात बताओ, शादी में उधार कपड़े लेके जाओ और उन कपड़ों से बड़ी सामने वाले से अपनी प्रशंसा पालो, तो वो प्रशंसा कैसी लगेगी भाई किसी के दूसरे के कपड़े या उधार के कपड़े लेके अपन शादी में गए और सबने बाय बाय कर ली, लेकिन वो प्रशंसा कितनी है, उसके बाद कितनी आप प्रशंसा होने वाली है। इससे अच्छा है कि सामान्य कपड़े जाते हैं कि कुशल व्यवहार पूछ के उतने में ही प्रशंसा पालो। विचार करो, हम किसी दूसरे का उपकार करें और उस उपकार के पीछे कुछ अभिप्राय गलत हो, तो फिर क्या वो उपकार यथा योग्य हुआ क्या? फिर तुम साधारण वात्सल्य की प्रभावना करना चाहते हो, फिर क्या वो प्रभावना रहेगी क्या? तो अपनी योग्यता, पर की योग्यता, अपनी शक्ति की क्षमता, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारे जीवन को आगे आने वाली संक्लिष्टताओं से बचा देती है। और व्यक्ति सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों से गलती करता है आगे। अगर वो अपनी शक्ति को छिपाए भी नहीं और अपनी शक्ति से ज्यादा भी ना करे और सामने वाले की योग्यता का मूल्यांकन कर कर जब इस प्रकार का व्यवहार करे, तो उसके जीवन में नवीन संक्लिष्टताएं और दुर्ध्यान का संवर होना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना। लोग क्या कहते हैं, अरे फलाने ने ऐसा नहीं किया, उनसे मतलब नहीं है। प्रयोजन हमारा क्या है कि मेरी वर्तमान क्रिया नवीन संक्लिष्टताएं और दुर्ध्यान को जन्म ना देवे, ये विचार करना जरूरी। चाहे वो धर्मानुराग की परिणति में अवलंबन ले, चाहे वो विषयानुराग की परिणति का अवलंबन ले, चाहे वो किसी प्रकार से करे, लेकिन उसकी वर्तमान क्रिया यथा योग्यता के बल पर ही होनी चाहिए। या अपनी शक्ति की क्षमता को न कम न अधिक मूल्यांकन करके देखे। क्योंकि विचार करके देखो, आज होता क्या है, हम ये विचार ही नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में जब हम किसी को राग का व्यवहार देते हैं, तो राग का व्यवहार कभी तुमने सामने वाले की योग्यता के बल पर दिया क्या? ये तुमने कभी अपनी शक्ति के अनुसार दिया क्या? विचार करो। और फिर वही राग तुम्हें दुर्ध्यान का कारण बनता भी नहीं। भाई कोई कुटुंबी जन, कोई संबंधी जन आपके जीवन में है और आप उन्हें राग का व्यवहार दे रहे हो, तो क्या उनकी पद की योग्यता के आधार पर दे रहे हो कि नहीं? तो पद की योग्यता का मूल्यांकन करके तुम अपनी शक्ति के अनुसार दे रहे हो कि अपनी शक्ति से कम या अपनी शक्ति से अधिक देने का प्रयास कर रहे हो? भाई अब विचार करो, गलती का, अरे पिछली बार आए थे तो ऐसा किया था, पिछली बार आए थे तो वो कर रहे थे, पिछली बार तो ऐसा किया था, हर दिन ऐसा करते हैं, अब आज ऐसा नहीं, तो ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने जब पर को सामने रखा तो उसकी पद की योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया, और जब मूल्यांकन ना करके जब तुमने उसे व्यवहार दिया तो आपने अपनी शक्ति के अनुसार नहीं दिया। नहीं भाई, मेरे को इतनी ही क्षमता है, मैं इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। इससे ज्यादा दूंगा और कल मैं नहीं दे पाया तो परेशान हो जाऊंगा, और इससे कम दिया तो भी गलत है। अब ये बात गहराई से पकड़ने वाली है कि नहीं? एक माता पिता
अपने बच्चे को जब संस्कार देते हैं तो बेटे को इतना लग्जरी बना देते हैं, जब तक उनके पास धन रहता है तो वो शक्ति के अनुसार बहुत धन लुटाते हैं, लेकिन जैसे ही धन की कमी आती है तो बच्चा तो उसी लग्जरी व्यवस्था में रहना शुरू कर देता है ना। कभी विचार किया कि अब जब जो व्यवस्था है नहीं और हम उसे उस व्यवस्था के अनुसार दे रहे हैं तो गलती होगी कि नहीं होगी? वही पद योग्य व्यवहार करो और पद योग्य व्यवहार अपनी शक्ति के अनुसार करो। ये आचार्य बार बार कह रहे हैं, चाहे वो पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन, माता पिता, साधर्मी कोई भी हो, किस योग्यता के वो धारक हैं, उस योग्यता के पद योग्य आप उन्हें व्यवहार दो। और वो व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपनी शक्ति से कम भी नहीं होना चाहिए, अपनी शक्ति से अधिक भी नहीं होना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार होना चाहिए कि भाई मेरे में इतनी क्षमता थी, इस पद के योग्य इतना ही शक्ति का अवलंबन आवश्यक है, सो हम दे रहे हैं। ये मूल बात होनी चाहिए। तो जहाँ पे इसका बैलेंस चलता है, आप देखना उनके जीवन में सदैव सारे के सारे सामंजस्य सही सही बनते हैं। तो जहाँ पे इन दोनों में कहीं कोई भूल चूक होगी, नियम से आपको दुर्ध्यान और संक्लेशता के कारण बनते हुए नजर आ जाएंगे। ये ध्यान रखना। वास्तविकता यही कह रही है कि हमारे जीवन में ये गहराई पकड़ने में आ जाए कि हमारा जीवन कितना अज्ञान में जीवन व्यतीत होने का कार्य है। अब ये बात हम गहराई से सोचें कि हमें यदि प्रभावना करनी है तो हमें प्रभावना करते हुए सबसे पहले किस बात की जानकारी करनी है कि हमारे पास शक्ति कितनी है। हमारे पास तो भाई 50 रुपए है, तो हम 70 रुपए का सामान क्यों लेवे? हम तो 50 रुपए हैं तो 40 रुपए का ही सामान लेंगे ना, 70 रुपए वाला सामान क्यों ले रहे हैं? ये विचार करना बहुत जरूरी। नहीं भैया हम तो 70 वाला लेते, 20 कल देंगे। अब 20 कल आएंगे कि नहीं आएंगे पता है क्या? हम अपने जीवन में ऐसे विषय भोग क्यों भोग रहे हैं जो हमारी शक्ति से अधिक है? भाई अपनी शक्ति के अनुसार करो ना, तो देखो आपको कितनी अनुकूलता रहेगी। हम करते क्या है, अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। आचार्य कह रहे हैं अपनी शक्ति से कम भी नहीं करो और अपनी शक्ति से अधिक भी नहीं करो और अपनी शक्ति को छिपाने का प्रयास भी नहीं करो। जब इस बात को गहराई से पकड़ेंगे तब प्रभावना अंग की आराधना सम्यक रूप से चल पाएगी, तब तक नहीं चल सकती। इसी पर अपन से चर्चा कल करते हैं। आपको ज्ञान